हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्विक नोट्स, यानी जिसे हम इम्पोर्टेंट नोट्स भी कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इसमें यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप सभी को अच्छी तरह से नोट्स भी समझ आएंगे एंड ये समझ भी आ जाएंगे जो मैं इस वीडियो में आप सभी को कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और obtaining द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू ऑटोथ्रोप्स एंड हेटेरोथ्रोप्स। सो देखो, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का मीनिंग पढ़ते हैं। सो न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है अगर आप प्रोवाइड करते हो किसी को फूड या ऑब्टेन करते हो फूड अपनी ही ग्रोथ के लिए, यानी या तो उसकी हेल्थ और ग्रोथ के लिए या अपनी हेल्थ और ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है नेसेसरी, प्लांट्स के लिए भी। और यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात हुई है। सो एक तो होते हैं ऑटोथ्रोप्स एंड एक होते हैं हेटेरोथ्रोप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑटोथ्रोप्स। ऑटोथ्रोप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल प्लांट्स। सो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप ही बनाते हैं। सो उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस होता है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। यानी उसमें प्लांट्स अपना ही फूड खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर वाटर का यूज़ कर और जो सन लाइट एनर्जी देता है उसे यूज़ कर प्लांट का डायग्राम ये रहा। सो अब आगे ये डायग्राम की मदद से आप सभी को सब कुछ समझाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले है एक प्लांट की पिक्चर। अब क्या होगा, सनलाइट आएगी एंड जो वाटर और CO2 होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा लीव्स में। अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो स्टोमेटा में एंटर होगी प्लांट के लीफ में जो होते हैं एंड वाटर आएगा नीचे से। अब और जो एक्सेस शुगर है वो स्टोर की जाती है एज स्टार्च, यानी उसमें एक स्टार्च के तौर पर बनाई जाती है। और ऑक्सीजन और जो वाटर वेपर होते हैं वो लीव से ही जाते हैं स्टोमेटा से, क्योंकि और साथ में वाटर लूज करती है लीव्स ट्रांसपिरेशन से अगर ज़्यादा वाटर उनको पड़ जाए। अब आगे है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से अगर उन्होंने एनर्जी करनी होती है, लेनी होती है, सो उसके लिए उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गे एंड प्लांट्स। ये मैंने आप सभी को बता दिया। आगे है स्टोमेटा, अ स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो देखो, अब ये है जो इसे हम कहते हैं स्टोमेटा एंड ये पूरा है। इसमें ये रहे गार्ड सेल्स जो कि आप सभी को दिख रहे होंगे, ये रहा क्लोरोप्लास्ट एंड ये रहा स्टोमा। तो अब आप सभी को हेटेरोथ्रोप्स के बारे में बताता हूँ। पहले मैंने आप सभी को ऑटोथ्रोप्स के बारे में बता दिया। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेज मेनली प्लांट और एनिमल मैटर, एग्जाम्पल फंजाई और एनिमल्स। सो देखो, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते और किसी और से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोथ्रोप्स। जैसे कि फंजाई और एनिमल, जो फंजाई होते हैं वो और से अपना फूड लेते हैं एंड जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, सो वो भी प्लांट से या एनिमल मैटर यानी हमारा जो होती है हैन एक्सेट्रा। सो आगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें जो क्या होता है कि इनको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कम होती है एंड उसे मीट करने के लिए इन्हें इंसेक्ट्स पर होना चाहिए, जैसे कि यानी उन पर फीड करते हैं। अगर कोई इनके माउथ में अगर बैठ जाए कोई भी इंसेक्ट, सो ये उसे स्वेलो कर लेंगे। एंड एग्जांपल के लिए है वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि आपको दिख रही होगी इसकी तस्वीर। एंड आगे है सैप्रोथ्रोप्स, ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो पड़ा होता है यानी जो डेड प्लांट्स होते हैं, सो उनमें से फंजाई ले लेते हैं एंड फंजाई में मशरूम्स भी आ जाते हैं। सो अब आगे है पैरासिटिक एनिमल्स। पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं जो कि किसी और प्लांट के ऊपर ही पैदा होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है रफ्लेसिया एंड ये किसी और प्लांट के ऊपर ही मिलेंगे आपको, किसी ट्री के ऊपर, और उनसे ही ये नरिशमेंट लेते हैं। अब आगे जाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऑल्सो नॉन एज सिम्बोसिस, wherein two organisms live close together mutually benefiting from each other. These organisms are called symbiotians. Example, lichen. A lichen is a complex life form that is symbiotic
partnership of two separate organisms, of fungus and an alga. The alga, which has chlorophyll, makes food and the fungus is benefited by it. The fungus absorbs water and minerals, providing these to the alga. So देखो जो एल्गे होते हैं उनके पास होता है क्लोरोफिल, जिसके साथ वो फूड बना लेते हैं एंड वो फूड दे देते हैं हमारे फंगस को. एंड जो फंगस होता है, फंगस उसे वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है एल्गा को उसी के बदले में. इसे हम कह देते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और म्यूचुअली रहते हैं एक दूसरे को बेनिफिट्स देकर. सो अब आगे है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं? सो सबसे पहले तो वाटर एंड एयर जो होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे सॉइल को. अब प्लांट मैटर ब्रेक्स डाउन इनटू सॉइल. जो प्लांट मैटर होता है वो सॉइल में हो जाता है. एंड डीकम्पोजर ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर. वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन होते हैं और सॉइल जो होता है वो स्टोर कर लेता है न्यूट्रिएंट्स. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे लीव्स होते हैं, सो लीव्स में क्या होगा कि जब लीव्स यहाँ पर हैं सो और उन्हें ज़्यादा पानी आ गया इनकी वजह से, यानी बादलों की वजह से, सो वो ऊपर चले जाएंगे, यानी वाटर वेपर की फॉर्म में वो चला जाएगा ऊपर. एंड इसे हम कहेंगे इवेपोरेशन के फॉर्म में. सो इसकी जो सिंपल हमारा मीनिंग है वो है न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड बाय सर्टेन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन द सॉइल और ऑल्सो फ्रॉम डेड प्लांट्स. द डिकेइंग प्लांट्स टेंड टू स्लोली ब्रेक डाउन इनटू द बेसिक सॉइल न्यूट्रिएंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही. मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स.